ऐसा कहा जाता है जिन्नात को कोई पसंद आ जाए तो वो उसे अपने कब्ज़े में कर लेता है। जो चीज़ उसे अच्छी लग जाए वो हासिल करके ही छोड़ता है। ऐसा ही 2 साल पहले हुआ था निशा के साथ। निशा 20 साल की हो गई थी। उसके लंबे लंबे बाल, सुनहरी आंखें, कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। लेकिन उसकी ज़िंदगी में आगे कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। निशा एक 20 साल की लड़की थी। बड़ी ही खुश दिल लड़की थी। निशा का एक सपना था, वो एक्टर बनना चाहती थी। 12वीं क्लास पास करने के बाद वो अपनी एक्टिंग की तैयारियां करने लगी। निशा जब भी बाहर जाती थी उसकी अम्मी हमेशा निशा के सिर पर काला टीका लगाया करती थी या फिर आंखों में काजल। उसके बाद ही वो निशा को घर से बाहर निकलने दिया करती थी। एक दिन निशा की अम्मी को शहर से कहीं दूर जाना था। वो निशा को समझाने लगी कि घर से बाहर मत जाना। निशा ने उस वक्त तो बोल दिया कि नहीं जाऊंगी, लेकिन अपनी अम्मी के जाने के बाद ठीक आधे घंटे बाद ही वो अपने दोस्तों से मिलने चली गई। निशा की अम्मी बाहर गई हुई थी। निशा को कोई टेंशन भी नहीं थी कि घर लेट आऊंगी भी तो क्या बात है, अम्मी तो बाहर गई हुई है। निशा के वालिद साहब दूसरे शहर में रहा करते थे, वहीं पर रहकर अपना व्यापार करा करते थे। घर पर निशा और उसकी अम्मी ही रहा करती थी। उस दिन निशा दोस्तों की पार्टी के चक्कर में घर के लिए लेट हो गई थी। करीब रात के 10:30 बज रहे थे। निशा अपनी जिस दोस्त के घर गई थी उसका नाम फरीन था। फरीन के घर के बगल में एक घर था जो सदियों से खाली पड़ा था। उस घर में आज तक कोई नहीं गया। बहुत कम लोगों को पता है कि वो घर किसका है। ऐसा बताते हैं मियाँ जाकिर भाई का घर हुआ करता था, जो उसको कुछ साल पहले ऐसा ही छोड़कर चले गए थे। घर देखने में काफ़ी सुंदर था। उस घर पर निशा की नज़र पड़ी और अपनी दोस्त फरीन से बोलने लगी, फरीन ये घर तेरा है? फरीन ने बोला, नहीं यार मेरा नहीं है, लेकिन अब्बू उस घर के पास जाने से मना करते हैं, कहते हैं वहाँ कोई रहता है। ये बात सुनकर निशा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। बोलने लगी, यार तू भी कहाँ दादा आजम के ज़माने में जी रही है, ये सब साया आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। फरीन बोलने लगी, नहीं यार मैं तो आज तक उस घर के पास नहीं गई, अगर तू चली गई तो अब्बू से मेरी खैर नहीं है। कि निशा ने फरीन की बात को मजाक में ले लिया और फरीन के लाख मना करने पर भी निशा उस घर की तरफ बढ़ने लगी। अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लेने के लिए निशा फ़ोटो लेते लेते उस मकान के पास पहुंच गई। उसी दरमियान फरीन के पापा ने चिल्लाकर उसे आवाज़ मारी और निशा को वापस बुला लिया। फरीन के वालिद साहब फरीद साहब ने पहले फरीन को बहुत डांटा कि मैंने मना करा था ना उस घर की तरफ जाने के लिए, और तुमने अपने दोस्त को वहाँ भेज दिया। फिर उन्होंने निशा को भी डांटा कि तुम्हें वहाँ बिना पूछे नहीं जाना चाहिए था। रात काफ़ी हो गई थी और फरीद साहब ने कहा, इतनी रात में निशा तुम्हारा घर जाना ठीक नहीं है, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह निकल जाना। लेकिन जब फरीन ने बोला तो वो रुकने के लिए राज़ी हो गई और निशा फरीन के कमरे में सोने चली गई। करीब रात के 12:30 बजे निशा को भयानक भयानक ख्यालात आने लगे। निशा एकदम से उठकर बैठ गई, लेकिन जब उसकी नज़र शीशे पर पड़ी तो उसकी आंखें पहले कहाँ सुनहरी थी, लेकिन अब उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर किसी और के कब्जे में है। बेड से उतरकर अपना सिर दीवार में ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। कभी अपना गला दबाती तो कभी अपना सिर दीवार में मारती और मर्दानी आवाज़ें निकालती। ये आवाज़ें सुनकर फरीन उठ गई। फरीन ने देखा कि निशा अपना सिर दीवार में मार रही है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है। फरीन निशा को आवाज़ मारती रही, निशा 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 तुम्हें क्या हो गया है? ये देखो देखो अब्बू, निशा को क्या हो गया है, जल्दी आओ अब्बू। फरीन निशा के पास खुद चल कर गई, लेकिन जैसे ही वो निशा के पास पहुंची उसने देखा कि निशा की आंखें पूरी तरह से लाल हो रखी थीं। निशा ने फरीन को हाथ मारकर वॉशरूम की तरफ ढकेल दिया, लेकिन उसने एक आवाज़ सुनी थी। उसने सुना, मैं निशा को ले जाऊंगा। कमरे में आवाज़ें सुनकर फरीन के वालिद साहब ऊपर आ गए और कमरे में ये सब देखकर फरीन के वालिद साहब भी चौंक गए। वो पूछने लगे, फरीन ये क्या हो रहा है? फरीन बोलने लगी,
मुझे नहीं पता, मैं तो सो रही थी, लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो निशा अपना सिर दीवार में मार रही थी और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। निशा जिस तरीके के अल्फाज निकाल रही थी मर्दानी आवाज़ में, फरीन के वालिद साहब समझ गए थे कि वो एक जिन की चपेट में आ गई है और कहने लगे ये सामने वाले घर का ही जिन होगा। जल्दी से फरीन के वालिद साहब अपने कमरे में गए, वहाँ से एक किताब लेकर आए। उस किताब को निशा के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। वो कुछ बोलते और फिर निशा के ऊपर बार बार फूंक देते। करीब 2 मिनट बाद निशा पहले जैसी होने लगी और देखते ही देखते वो नीचे ज़मीन पर गिर गई। फरीन के वालिद साहब ने फरीन को बोला, निशा को उठाओ और बेड पर लिटा दो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने मना करा था कि उस घर में मत जाना और तुम्हारी दोस्त वहाँ चली गई और तुमने भी उसको रोका नहीं। उस घर में आज तक कोई नहीं गया, उस घर में जिन्नातों का साया रहता है। निशा सुबह उठी तो उसे कुछ याद नहीं था और फरीन ने भी कल रात की घटना के बारे में निशा से जिक्र नहीं किया और निशा अपने घर चली गई। जिन्नातों का साया वाकई में होता है, ऐसा लोगों का मानना है। मिलेंगे अगली कहानी में, जब तक के लिए आदाब। लेकिन अब की बार हम दिल्ली के कुछ मुद्दों के साथ मिलेंगे। HTM यानी कि हमारा तुम्हारा मुद्दा। जैसे टॉम एंड जेरी का नाम सुन सुन के आप बोर हो गए हैं, ऐसे ही मैं इन मुद्दों से परेशान हो गया हूँ जिन पर कभी चर्चा ख़त्म ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इन पे एक और बार चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दिल्ली वालों की बातों में, दिल्ली के ही मुद्दों में। जब तक के लिए आदाब।